रिलायंस इंडस्ट्री ने करीब एक साल के बाद वेनेजुला से तेल खरीद फिर से शुरू कर दी है। रिलायंस ने वेनेजुला की ऑयल कंपनी विटोल से करीब 20 लाख बैरल की तेल खरीद की है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। माना जा रहा है कि ये खरीद ब्रेंट ऑयल के बाजार से करीब 6-7% डिस्काउंट पर की गई है। विटोल को अमेरिका से वेनेजुला का तेल बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है। सर, क्या डील का असर दिखने लगा, ये माना जाए? विटोल और ट्राइफिगुएरा ये ट्रेडिंग हाउसेस हैं जो वेनेजुएला के का तेल मार्केट में बेच रहे हैं। अभी तक तो वेनेजुएला सैंक्शंस के अंडर में था। आपको याद होगा पिछले सप्ताह तमाम उठापटक के बीच वेनेजुएला की सरकार ने तेल बेचने का एक नया कार्यक्रम मंजूर किया था अमेरिका के कहने पर, और उसके बाद ये बिक्री शुरू हुई है। वेनेजुएला का तेल पहले भी आता था, लेकिन रिलायंस सबसे आगे पहुंचा है। हालांकि रियायत उतनी नहीं है। अगर आप आईसी ब्रेंट से देखें तो $6 से $7 के आसपास की रियायत है। जो यूराल का तेल रशिया से मिलता था वो काफी सस्ता था। वो करीब करीब 20 से 20 सस्ता मिलता था। लेकिन जामनगर का जो कॉम्प्लेक्स है वो हैवी और सौर क्रूड के लिए तैयार रहा है पहले से, और रिलायंस अकेली रिफाइनरी है इस समय भारत में जो वेनेजुएला के क्रूड को थोड़े बहुत कैपेक्स के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वेनेजुएला का क्रूड काफी हैवी और सौर क्रूड कहा जाता है। तो पहला वेनेजुएला का पहला इंपोर्ट शुरू हो गया। इसे आप ट्रेड डील का क्रियान्वयन भी मान सकते हैं। सरकार के लिए उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी है। अगर मार्च में ट्रेड डील लागू होना शुरू हुई तो जो $100 बिलियन का हर साल का लक्ष्य भारत को पूरा करना है, उसमें ऑयल और एनर्जी एक बड़ा हिस्सा होने वाला है, और इसलिए ये तैयारी शुरू हो गई है। ट्रायल के तौर पर ये पहला तेल तेल की आपूर्ति होगी। भारत के लिए ये भी कहना बेहतर रहेगा कि वेनेजुएला तो पहले से भी पार्टनर है। सैंक्शंस के दौरान भी भारत को जो कोटा मिला था उस कोटे में भारत थोड़ा बहुत तेल का आयात करता था। मतलब रिलायंस और पीडीवीएसए के साथ एक लॉन्ग टर्म क्रूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट था स्ट्रीम लेवल के ऊपर। 15 साल का एग्रीमेंट था जिसमें 3 लाख से 4 लाख बैरल पर डे के आसपास का वेनेजुएला का हैवी क्रूड जामनगर में आया करता था। तो इसलिए वो तेल की आपूर्ति पहले से बनी हुई है। यहाँ से आप मान सकते हैं कि प्रतिभा अभी तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि के विस्तृत ब्यौरे नहीं आए हैं। अमेरिका की तरफ से काफी आ गए, भारत की तरफ से नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच में एनर्जी को लेकर, वेनेजुएला के तेल को लेकर ये इस डील का क्रियान्वयन शुरू हो गया। बिल्कुल सर, लेकिन दूसरा सवाल यह कि जो ये सस्ता तेल कंपनी को मिल रहा है, ये कंपनी के लिहाज से कैसा है? आने वाले क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स पर हम इसका कहीं कोई असर देख सकते हैं, या आपको लगता है कि जस की तस रहेंगी चीजें? रिजल्ट पर अगर आप रूस के यूराल क्रूड की तुलना में देखें शुभम, तो ये महंगा ही है, क्योंकि रूस का तेल तो काफी सस्ता था। $20 के आसपास पर बैरल का फायदा था। उस तुलना में $6 से $7 का है। और दूसरा ये कि ये दूर से आएगा तो इसकी जो कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, वो भी काफी ज्यादा होगी। तो कंपनी के बैलेंस शीट पर कितना असर होगा इस पर इससे पता चलेगा कि कितना वेनेजुएला का क्रूड क्रूड जामनगर की रिफाइनरी प्रोसेस करती है। और चूंकि रिफाइनरीज अपने मुनाफे में कई तरीके के तेल मिक्स करती हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट का ब्रेंट भी होगा, थोड़ा बहुत बाकी बाजारों से आने वाला तेल भी होगा। तो प्रॉफिट को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं। और ये भी देखना होगा कि कितना क्रूड आ रहा है, क्योंकि 3 से 4 हजार बैरल पर डे का एक पुराना समझौता है जहां से तेल पहले भी आ रहा था, और उसको वो रिलायंस के जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसका हिस्सा बना हुआ था। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये डील की शुरुआत, डील के क्रियान्वयन की शुरुआत हो गई है।